इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन सम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है जिसका हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। साथ में आपको एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है। आपको रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस सच दैट चोजन नंबर्स सम टू टारगेट। आपको सारे यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं इस तरह से कि एक कॉम्बिनेशन जो आप नंबर चुनो उनका सम टारगेट के इक्वल आए। हम सेम नंबर को कितनी भी बार चुन सकते हैं और आपके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं कि उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आपका 1,1,2 और 1,2,1 ये सेम कॉम्बिनेशन है। इसमें केवल लेटर की फ्रीक्वेंसी जैसे 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम आ रहा है, इसमें भी आपका 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम आ रहा है। तो केवल ये मैटर करता है, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। इसलिए ये और ये आपके सेम कॉम्बिनेशन है। तो आपको यूनिक कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं। आप एक इंटीजर को मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस क्या लिमिट है कि जो हमने कॉम्बिनेशन चुना उसका सम जो हमें टारगेट दिया है उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे हमें एग्जांपल दिया है कि हमारा एरे है 2 3 6 7, ये 4 इंटीजर्स हैं और हमें टारगेट दिया है 7। तो अगर हम इसमें से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो 7 अकेला कि मैं केवल 7 ले लूँ, तो एक कॉम्बिनेशन तो मेरा ये बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन सकता है, मैं 2 लूँ, फिर से 2 लूँ और एक 3 ले लूँ। 2 + 2 + 3 कितना आएगा, मेरा 7 आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बनेगा। हमारे गिवन कैंडिडेट एरे को टारगेट से केवल ये 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नाउ अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, या तो ये मेरे कॉम्बिनेशन में होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये मेरे कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फिर से इसको दोबारा भी चुन सकता हूँ। और अब मुझे सम कितना बनाना है, 7 की जगह 5 बनाना होगा। पहले मुझे 7 बनाना था, मैंने एक 2 ले लिया, लेकिन मेरे पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं इस नंबर को कितनी बार ले सकता हूँ। तो अभी भी मेरे पास ये चारों नंबर 2 3 6 7 ये चारों के चारों नंबर है, पर अब मुझे सम क्या बनाना है, 5 बनाना है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था कि मैं इसको अपने कॉम्बिनेशन में ना लूँ। अगर मैं नहीं लेता तो मेरा क्या होगा, मेरा टारगेट सम तो 7 ही रह जाएगा। पर अब मेरे पास कितने नंबर रह जाएंगे, 3 6 7, मेरे पास ये 3 नंबर रह जाएंगे। फिर सेम चीज़ हम इन दोनों पार्ट्स के लिए कि हमने 2 को लिया था और नहीं लिया था, इस पर रिपीट करें। बेसिकली हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखें जिसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे। हम एक नंबर को कंसिडर करें और ना करें, उसके थ्रू जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो हम सारी एक्सप्लोर करें। और लास्ट में जब हमारा टारगेट 0 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया जिसका सम टारगेट के इक्वल है। तो हम वो कॉम्बिनेशन को स्टोर कर लें और बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते रहें, क्या पता हमें और कोई कॉम्बिनेशन भी मिल जाए। हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ये हमारा एरिया और हमें टारगेट चाहिए 3। तो इसमें हमारा रिकर्शन शुरू कैसे होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, हम 0th इंडेक्स पर होंगे कि हमारे पास तीनों चॉइसेस हैं और हमें सम कितना बनाना है, 3 बनाना है। इससे हमारा रिकर्शन स्टार्ट होगा। फिर हमारे पास चॉइसेस क्या है, हम इस 0th इंडेक्स के एलिमेंट को आइदर पिक करें या फिर नॉट पिक करें, यानी कि हम इसे या तो अपने कॉम्बिनेशन में ले या फिर ना ले। इसको हम पिक और नॉट पिक इससे डिनोट करेंगे। अगर हम इसको पिक करते हैं तो अब क्या होगा, हमने 1 चुन लिया, यानी कि अब हमें टारगेट सम 2 बनाना है। और हम इंडेक्स किस पर रहेंगे, हम इस एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स भी चुन सकते हैं, तो हम सेम 0th इंडेक्स पर रह जाएंगे। नोट पिक के केस में हमारा क्या होगा, हम इसको पिक नहीं कर सकते, यानी ये हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो हम इसे हमारे एरे से रिमूव कर दें। रिमूव कैसे करें, हम अपने इंडेक्स को आगे बढ़ा दें। हम इंडेक्स आ जाए 1 पर, सम हमारा कितना रह गया, अभी भी 3 रह गया। फिर हम इन ब्रांचेस को फर्दर एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, पिक नोट पिक, अगेन इस तरह से। पिक के केस में क्या होगा, मेरा इंडेक्स 0 पर रह जाएगा और सम मेरा 1 से कम हो जाएगा, मेरा सम रह जाएगा 1। नोट पिक के केस में क्या होगा, मैं आगे चला जाऊंगा, 1 पर चला जाऊंगा और मेरा सम कितना रह जाएगा, यही 2 जो पहले था। अगेन मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर करूँ, 0 से मैं आऊँगा, मैं इसको पिक कर सकता हूँ और नोट पिक कर सकता हूँ। पिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा इंडेक्स रह जाएगा 0 पर, सम कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 रह जाएगा। नोट पिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा इंडेक्स 1 पर चला जाएगा और मेरा सम कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हमारा टारगेट सम आ गया यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया जिसका सम टारगेट के इक्वल है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है कि 0th इंडेक्स को पिक करो, फिर से 0th इंडेक्स को पिक करो, फिर से 0th इंडेक्स को पिक करो, यानी कि 1 1 1। हमें एक कॉम्बिनेशन क्या मिला, 1 1 1। ये हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया। इसको हम हमारे आंसर में स्टोर कर लेंगे और बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम आए यहाँ पर, हम थे फर्स्ट इंडेक्स पर, हमें सम चाहिए था 1। फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम इसको पिक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिक करेंगे तो क्या है, हमारा टारगेट नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम इसमें पिक तो नहीं कर सकते, पर हम नोट पिक कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो मतलब आगे भी हमें कोई आंसर मिल सकता है। तो हम इसमें नोट पिक इस ब्रांच को फर्दर फॉलो
कर सकते हैं। नोट पिक के केस में होगा क्या, मेरा इंडेक्स आ जाएगा 2 पर, सम रहेगा 1। 2 पर भी वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर मैं पिक नहीं कर सकता, केवल नोट पिक कर सकता हूँ। नोट पिक के केस में क्या होगा, मैं थर्ड इंडेक्स पर आ जाऊँगा, मेरा सम रहेगा 1। अब क्या होगा, मेरा थर्ड इंडेक्स है यहाँ पर, यानी कि आउट ऑफ एरे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स ट्राई कर लिए, लेकिन इस ब्रांच पर मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बैक ट्रैक करता जाऊँ, यहाँ से यहाँ पर आऊँ, यहाँ से यहाँ पर आऊँ, यहाँ से यहाँ पर आऊँ, और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आऊँ, और इसके बाद फर्दर जो मेरी ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं एक्सप्लोर करना शुरू करूँ। तो अभी तक मुझे लेफ्ट ब्रांच से क्या आंसर मिला है, एक कॉम्बिनेशन मिला है मुझे 1 1 1। अभी मुझे इस ब्रांच को और इस ब्रांच को एक्सप्लोर करना है। हमारे यहाँ पर हमारा इंडेक्स है 1, यानी कि 2 पर है, और हमारा सम कितना है, 2 है। तो हम इसको पिक कर सकते हैं और नोट पिक कर सकते हैं। पिक के केस में क्या होगा, मेरा इंडेक्स रह जाएगा 1 पर, और सम मेरा कितना रह जाएगा, 2 - 2 0 रह जाएगा। नोट पिक के केस में मेरा क्या होगा, इंडेक्स एक आगे चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, और मेरा रिमेनिंग सम भी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब मेरा टारगेट सम आ गया है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक और वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है कि 0th इंडेक्स को पिक करो, फिर आप फर्स्ट इंडेक्स पर चले जाओ और फर्स्ट इंडेक्स को पिक करो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ से मेरा कॉम्बिनेशन क्या आया, 1, 2, जिसका सम कितना है, 3। अब हम इस नोट पिक ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। हमारा इंडेक्स था 2 पर, सम था 2 पर, इस पर वैल्यू क्या है, हमारी 3 वैल्यू है, जो कि 2 से बड़ी है। तो हम इसको पिक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, नोट पिक, इस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। हमारा क्या हुआ, इंडेक्स चला जाएगा 3 पर, सम अभी रहेगा 2, फिर से हम आउट ऑफ बाउंड चले गए। तो यानी कि अब हमें बैक ट्रैक करना है, हमें कोई आंसर यहाँ से नहीं मिला। हम आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे यहाँ पर, यहाँ से आएंगे यहाँ पर, और फिर हम इस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इस ब्रांच में हमारा क्या है, हमारा इंडेक्स है 1 पर, यानी 2 पर, और हमारा सम कितना है, 3। तो हम इसको पिक नोट पिक इस तरह से देखेंगे। पिक के केस में क्या होगा, मेरा ये 2 एलिमेंट पिक हो जाएगा, यानी कि मेरा इंडेक्स रहेगा 1 पर, सम कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। नोट पिक के केस में मेरा क्या होगा, मेरा इंडेक्स एक आगे चला जाएगा 2 पर, और मेरा सम कितना रह जाएगा, 3। फिर हम इन्हें फर्दर एक्सप्लोर करेंगे 1 1। इस केस में मेरा मतलब क्या है, मैं अभी इस पर हूँ, 2 पर हूँ, और मेरा सम कितना चाहिए, 1। मेरी ये वैल्यू मेरे टारगेट सम से ज़्यादा है, तो मैं इसमें पिक तो नहीं कर सकता। मैं नोट पिक, इस ब्रांच को फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। नोट पिक का मतलब क्या हुआ, मेरा इंडेक्स हो गया 2 पर, अभी वैल्यू रह गई 1। 2 पर भी वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि मैं पिक नहीं कर सकता। मैं नोट पिक को फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। मेरा इंडेक्स आ गया 3 पर, मेरी वैल्यू रही 1। अगेन मैं आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि मुझे कोई आंसर नहीं मिला। फिर से मैं बैक ट्रैक करके इस ब्रांच पर आऊँगा और इसको फर्दर एक्सप्लोर करूँगा। इस ब्रांच में मेरा क्या है, मेरा सेकंड इंडेक्स यानी यहाँ पर है, वो मेरा सम क्या है, 3। तो मैं इस पर पिक नोट पिक ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखूंगा। पिक के केस में मेरा क्या होगा, मेरा इंडेक्स 2 पर रह जाएगा और टारगेट 3 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। नोट पिक के केस में मेरा क्या होगा, मेरा इंडेक्स 3 पर आ जाएगा और मेरा सम कितना रह जाएगा, 3। अब पिक के केस में मेरा क्या हुआ, मेरा टारगेट 0 हो गया, यानी कि मुझे एक और वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया। वो वैलिड कॉम्बिनेशन क्या है कि 0th इंडेक्स को पिक मत करो, आप आ जाओ फर्स्ट इंडेक्स पर। फर्स्ट इंडेक्स को भी पिक मत करो, आप आ जाओ सेकंड इंडेक्स पर, और सेकंड इंडेक्स को पिक कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक और वैलिड कॉम्बिनेशन है 3, केवल जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। और अगर मैं इस नोट पिक ब्रांच को देखूं तो मैं अब आ गया 3, जो कि मेरे आउट ऑफ बाउंड था। तो यहाँ से मुझे कोई आंसर नहीं मिला। मैं बैक ट्रैक करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाऊँगा, और इसके बाद मेरे पास कोई ब्रांच नहीं एक्सप्लोर करने को, तो मेरा रिकर्शन टर्मिनेट कर जाएगा। और इस रिकर्शन से मुझे कितने यूनिक कॉम्बिनेशन मिले, 1 2 3 यूनिक कॉम्बिनेशन मिले। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम पर रिकर्शन लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, हर एक इंडेक्स पर पिक नोट पिक ये अप्रोच लगानी है। पिक करना है तो क्या होगा, हमारा इंडेक्स सेम पर रहेगा और हमारा सम जो वैल्यू हमने पिक की उससे रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम पिक नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे और हमारा टारगेट सम एज इट इज़ रहेगा। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें इंटीजर एरर दिया था और एक टारगेट वैल्यू दी थी। हमें रिटर्न क्या करना था, वेक्टर ऑफ इंट। ये वेक्टर ऑफ इंट क्या है, आपका एक यूनिक कॉम्बिनेशन, और जितने भी यूनिक कॉम्बिनेशन आएंगे वो सारे आप एक वेक्टर में स्टोर करोगे, तो आपका आंसर किस में आएगा, वेक्टर ऑफ इंट। तो इसे स्टोर करने के लिए हमने इस टाइप का एक आंसर वेरिएबल ले लिया। फिर हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन स्टोर करना था, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेक्टर ऑफ इंट ले लिया, जिसका हमने नाम दे दिया ds, कि अभी हमारे डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं। लास्ट में जब हमारा टारगेट 0 हो जाएगा तो हम इस ds इसको हमारे आंसर में पुश कर देंगे। ये ds क्या स्टोर करेगा, अब तक हम किस किस एलिमेंट को अपने कॉम्बिनेशन में चुन रहे हैं। फिर हमने रिकर्शन कॉल कर दिया। किसे रिकर्शन कॉल किया, हमारा 0th इंडेक्स, हमारा टारगेट वैल्यू, हमारा कैंडिडेट्स एरे, हमारा आंसर, और ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट में हमारे सारे यूनिक कॉम्बिनेशन आंसर में स्टोर हो जाएंगे, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। हम आए हमारे रिकर्सिव फंक्शन पर। इसमें हमारे पास इंडेक्स है, टारगेट है, कैंडिडेट्स एरे, आंसर है और हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब हमें इस पर क्या करना है, हमारी पिक और नोट पिक अप्रोच लगानी है, और साथ में हमारी बेस कंडीशन लिखनी है।
हमारी बेस कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन तो थी कि हमारा टारगेट 0 हो जाए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाए। अगर हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है उस केस में तो हमें क्या करना है, सीधा रिटर्न कर जाना है कि हमें इस ब्रांच पर कोई आंसर नहीं मिला, बैक ट्रैक कर जाओ। अगर हमारा टारगेट 0 हो जाए तो हमें क्या करना है, इसका मतलब है कि हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिल गया है, और वो यूनिक कॉम्बिनेशन किस में होगा, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। इसको अपने आंसर में पुश कर दो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करो। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारी इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो हमें पिक नॉट पिक ये अप्रोच लगानी है। हम पिक कब करेंगे, जब हमारे इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट से छोटी या इक्वल है, उसी केस में हम पिक कर सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू टारगेट से बड़ी है तो पिक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने कंडीशन लगा दी, अगर हमारे इंडेक्स पर वैल्यू टारगेट से छोटी है तो उसको पिक कर लो। पिक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हमारे डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे और फिर हमारा इंडेक्स सेम रह जाएगा। टारगेट कितना हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू होगी उससे रिड्यूस हो जाएगा। हमारा कैंडिडेट सारे आंसर और डेटा स्ट्रक्चर ये हम पुश कर देंगे। फिर जब ये हमारा रिकर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक में हम क्या करते हैं, इससे पहले जो हमने काम किया था, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में ये पुश किया था, तो इसको हम पॉप कर देंगे। ये तो हो गया हमारा, अगर हमने इस एलिमेंट को पिक किया है। अगर हम इसको पिक ना करें तो क्या करना था हमें, हमें बस इंडेक्स प्लस 1 नेक्स्ट इंडेक्स से रिकर्शन कॉल कर देना था। हमारा टारगेट सेम रह जाएगा और बाकी वेरिएबल्स हम पास कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम पिक नॉट पिक ये अप्रोच लगा रहे हैं, हर एक इंडेक्स पर पिक नॉट पिक ये अप्रोच लगा रहे हैं। तो हर एक इंडेक्स पर हमारे पास मिनिमम कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। और ऐसे हमारे पास कितने इंडेक्स है, n इंडेक्स है। हमारे एरे का साइज अगर n मान ले तो हमारे पास n इंडेक्स है, हर एक के लिए 2 चॉइसेस है। तो हमारी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 2n। ये मैं मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम पिक करने के बाद नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव नहीं कर रहे, हम सेम इंडेक्स पर रह जा रहे हैं। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, वो हमारे टारगेट और जो गिवन वैल्यूज है उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि मिनिमम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n रहेगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल रहेगी। और हमें स्पेस कितना लगेगा, एक स्पेस तो हमें लगेगा ये डेटा स्ट्रक्चर हमारे करंट कॉम्बिनेशन को स्टोर करने के लिए, और सेकंड स्पेस हमें क्या लगेगा, हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस के लिए। ये दोनों का ही साइज वर्स्ट केस में कितना हो सकता है, हमारे टारगेट के इक्वल। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी ऑफ टारगेट। थैंक यू गाइस।